बात सुनो, जैसे बता रहे हैं क्या थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है, एक टाइप का रेजिस्टेंस होता है। इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट, इससे पहले पढ़े थे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, जो इसका अल्फा होता है ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक, जैसे ही टेम्परेचर क्या करते हैं, कुछ कम या फिर ज्यादा करते हैं, तो ये जो थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे का मतलब या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। थर्मिस्टर बनाने के लिए हम आयरन और निकिल ऑक्साइड का ओर का प्रयोग करते हैं। और कई कई जगह ऐसा होता है जहां हम किस चीज का, सेमीकंडक्टर यानी कुछ सेमीकंडक्टर का भी यूज करते हैं। क्लियर। चलो फिर अब देख लेते हैं थर्मिस्टर बनता कैसा है। एक सिंबल होता है, ऐसे सिलेंडर बना देते हैं और सिलेंडर बनाने के बाद से इसमें यहाँ से क्या करते हैं, ऐसे। ये क्या है, थर्मिस्टर का सिंबल। जैसे रेजिस्टेंस का होता है वैसे ही क्या है, थर्मिस्टर। अब लिखो इसमें थर्मिस्टर। Thermistor is a type of resistance such that their temperature coefficient of resistance, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लिख के ब्रैकेट में क्या लिख लेना, अल्फा। देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। So that if we change the temperature, then resistance of thermistor changes rapidly। रैपिडली का मतलब क्या होता है, तेजी से, तीव्रता से। क्योंकि हमें पता है कि जो क्या लिखते थे, यानी R@T क्या होता था, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब बताओ जिसका अल्फा ज्यादा होगा तो फिर जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसका क्या होगा, यानी रेजिस्टेंस भी तेजी से चेंज होगा। क्लियर। ये दो टाइप का होता है जो थर्मिस्टर पढ़ते हैं। क्या थर्मिस्टर का लिख लेंगे कि देयर आर टू टाइप ऑफ थर्मिस्टर। देयर आर टू टाइप ऑफ थर्मिस्टर। क्लियर। ये दो टाइप का थर्मिस्टर होता है। जो पहला होता है क्या होता है, थर्मिस्टर ऑफ निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर। तो दूसरा क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, थर्मिस्टर ऑफ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक।
बात सुनो, एक होता है निगेटिव और एक क्या होता है पॉजिटिव। जो निगेटिव का यूज होता है यानी ये इसका यूज यानी लगभग आमतौर पे क्या यानी ना के बराबर होता है। लेकिन जो पॉजिटिव वाला है यानी कहीं कहीं ऐसा होता है कि जहाँ दोनों का यूज करते हैं, लेकिन इसका बहुत कम। पॉजिटिव वाले का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे देखो तुम लोग वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज स्टेबलाइजर, उसमें किस चीज का करते हैं इसका, तो लिख लेंगे कि इसका जो एप्लीकेशन होता है ठीक कहाँ का, पहला लिख लेंगे it is used to maintain the variation of voltage। ये क्या करता है, वोल्टेज के वेरिएशन को मेंटेन करता है। किस किस रूप में करता है, तो एग्जांपल में लिख लेंगे क्या, बोलो अभी बताए हैं। जैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर का नाम सुने हो, केवल स्टेबलाइजर का नाम सुने हो, इसमें लिख लेना। तो आजकल तो सबके घर में लगा हुआ है क्या, वोल्टेज voltage stabilizer and voltage regulator। क्लियर, लिख लो। और फिर इसका सेकेंड एप्लीकेशन लिख लेना। देखो सेकेंड पॉइंट में लिखो, इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्लियर, ब्रैकेट में लिख लेना ट्रांसफार्मर मोटर, ट्रांसफार्मर और मोटर। बस क्या था, थर्मिस्टर एक छोटा सा पॉइंट था जिसके बारे में क्या किए हैं, कुछ जान गए हैं और इसका एग्जांपल भी जान गए। मेनली इसका यूज कहाँ होता है, तो वोल्टेज जो वेरी करता है उसको मेंटेन करने में, और जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको क्या यानी प्रोटेक्ट करने में, उसको बचाने में। क्लियर, अब पढ़ते हैं कार्बन रेजिस्टर और कार्बन कलर बैंड। सुनता नहीं, इससे पहले तुम लोग कार्बन रेजिस्टर का नाम सुने हो, नहीं सुने हो, सिर्फ रजिस्टर सुने हो। रजिस्टर और रेजिस्टेंस में अंतर क्या है, कौन बताएगा, बोलो। रजिस्टर जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सर्किट में लगे होते हैं वो होते हैं। हाँ, और रेजिस्टेंस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसको रजिस्टर करता है, उसको वो चलो देखते हैं। बात सुनो, कार्बन रेजिस्टर एंड क्या, बोलो। कार्बन रेजिस्टर एंड कार्बन कलर बैंड। कार्बन कलर बैंड। सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्बन रेजिस्टर होता क्या है। जो कार्बन रेजिस्टर होता है
इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है। जो इसका रेजिस्टेंस होता है, जैसे इससे पहले तुम लोग रेजिस्टेंस सुने हो, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द करंट फ्लो ऑफ करंट। बहुत बढ़िया। ये क्या करता है, करंट के सुनेगा तुम लोग, लिखो उसमें, लिखो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर oppose the फ्लो flow ऑफ of electric current. क्लियर? पैराग्राफ चेंज करके लिखो। कार्बन रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टर have a fixed value of resistance, fixed value of रेजिस्टेंस ड्यू टू, किस कारण से इसमें फिक्स वैल्यू होता है? ड्यू टू कार्बन बैंड, ड्यू टू कार्बन बैंड बैंडिंग, उसको क्या उंडिंग, लपेटना, उंडिंग रैपिंग होता है, या फिर उंड मतलब भी तो लपेटना होता है। चोट होता है, क्या हुआ? घाव चोट होता है, रैप मतलब पेट का होता है। लिख लो कि रैप डाउन कार्बन बैंड, रैप्ड WRAPED, रैप डाउन सिलिंड्रिकल पाइप, सिलिंड्रिकल। अब बात सुनो, जो कार्बन बैंड है उसको कैसे बनाते हैं? एक सिलिंड्रिकल पाइप होता है, क्लियर? और इसी सिलिंड्रिकल पाइप के ऊपर हम क्या करते हैं, जो कार्बन का जो बैंड होता है उसको लगाते हैं। और जो लगाते हैं ये कलर के हिसाब से होता है। कैसा होता है? कलर के हिसाब से। 3-4 स्टेप में लगाते हैं, जो इसका वैल्यू होता है ये 3-4 स्टेप में क्या करते हैं जानते हैं। एक फर्स्ट स्टेप, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप। मेनली क्या होता है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू देता है ये 3 से 4 स्टेप में देता है। ये तीनों ये सब क्या होता है, कलर होता है। ये जो कार्बन बैंड यानी लगाए हैं ये क्या है, कलर है। ठीक, और कलर क्या, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को बी से, तीसरे को सी से और चौथे को डी से। थोड़ा हल्का हल्का अंतर होता है, ये और बी पास में होता है, सी थोड़ा उससे क्या होता है दूर होता है, और डी क्या होता है थोड़ा और दूर होता है। जो ये बी होता है, ये बी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ए और बी, यानी फर्स्ट जो 2 लेयर होता है ये कलर का, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर? जो सी होता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पावर ऑफ 10, यानी पावर ऑफ 10, यानी 10 के पावर में कितना है इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और जो डी होता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये टॉलरेंस लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। क्या, टॉलरेंस लिमिट, या फिर जो डी होता है अगर टॉलरेंस लिमिट ना हो तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना वैरी कर सकता है, कितना कम या फिर कितना ज्यादा। ये क्या होगा, डी। कि प्लस माइनस में होता है, किस चीज में होता है, प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब क्या कि 10% बढ़ भी सकता है या फिर जितना भी, कि इतना परसेंट ठीक क्या होता है, वैरी करता है
कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर? वेरी ठीक। क्लियर? तो इसको लिख लो, ये पहले फिगर बना लो और फिर जैसे जैसे लिखवाना है। लिखो इन कलर बैंड। हाँ, इसको इस पहले इसको बना लो और चाहो तो इसको भी लिख लो और फिर इसके बाद से लिखना स्टार्ट करो। इन कलर बैंड the numerical value of color represented in 3 or 4 strip of color. The numerical value of resistance represent 3 or 4 strip of color on cylindrical pipe. अब इसमें लिखो फर्स्ट टू कलर बैंड रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2 डिजिट। फर्स्ट टू कलर बैंड रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2 डिजिट। क्लियर? एंड थर्ड कलर बैंड रिप्रेजेंट द पावर ऑफ 10। थर्ड कलर बैंड रिप्रेजेंट the power of 10. Clear? And fourth color band represent the tolerance limit. Represent the tolerance limit. Oh yeah. हाँ, अब ये चार्ट बना रहे हैं। ठीक, ये चार्ट क्या कर लेना है? अच्छा, चार्ट खा लोगे तुम? चार्ट तुम इच्छा मन करे तो खा लेना और मन करे तो ये सीरियल नंबर है। इसमें क्या लिखेंगे? कलर। क्लियर? इसमें जो लिखेंगे ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसमें जो लिखेंगे क्या? पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। और इसमें क्या होगा? टॉलरेंस। इसका डी का लिखे हो, क्या लिखो डी का? डी टॉलरेंस। इसमें क्या लिखेंगे? टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस बात नहीं सुन। अब लिख लेते हैं सारा कलर, जो भी कलर है उसका क्या क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या पावर ऑफ 10 है और क्या उसका टॉलरेंस लिमिट है। सबको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो याद करने के लिए ज्यादा कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्लैक, पहले कलर पूरा लिख लेते हैं। ब्राउन, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। क्लियर? ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। गोल्ड, सिल्वर। बहुत बढ़िया बाबू। क्या?
बोलो, बहुत सही बोला है क्या? नो। ठीक, इतना हो गया। कितना हुआ बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 और 13। कितना? 13 कलर। लिखना स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। जो न्यूमेरिकल वैल्यू स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं? 0 से। 0 0 के बाद से क्या आता है? सब पढ़े हो ना? काउंटिंग नंबर तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? देखो 0 1 2 3 4 5 ठीक 6 7 8 और 9। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये 9 तक ही जाता है। 9 के बाद से ये क्या होता है? ये सब फ्री होता है, खाली होता है। 10 के पावर में तो लिख लेते हैं, यही 10 के पावर में चला जाएगा। 10 के पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर क्या हो जाएगा 4 और 10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7 और 10 का पावर 8 और ये क्या हो जाएगा 10 टू पावर 9। फिर यहाँ लिखते हैं 10 टू पावर -1 और ये होता है 10 टू पावर -2। ये वाला इसका सिस्टम खाली रहता है। क्लियर? जो टॉलरेंस लिमिट होता है गोल्ड का होता है ±5%। कितना? ±5%। जो सिल्वर का होता है ये कितना होता है? ±10%। और जो नो कलर होता है कितना? ±20%। ऊपर से ये सारा खाली रहता है। ये पूरा चार्ट बना लो एकदम सिस्टमेटिक। याद हो जाएगा? नहीं याद होगा तो कैसे याद करेंगे? देख लो। बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, बी बी राव, आप, जी से ग्रेट, बी से ब्रिटेन, बी से ग्रेट ब्रिटेन, हैविंग वेरी गुड वाइफ। बात सुनो। हालांकि ये जो है ये 3 स्टेप पे नहीं होता है, बाकी ठीक। वियरिंग WEARI ये सही है। वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। क्लियर? बीबी राय की जो बीबी राय कहाँ रहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन में। उनकी क्या है? एक बहुत सुंदर वाइफ हैं। वो क्या पहनती हैं? गोल्ड सिल्वर का नेकलेस। अब इसको लिख लो पहले और सब याद कर लेना। इसके बाद से अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बात सुनो। यदि हम कहें कि एक हमारे पास कलर पेन है, क्या है? कलर पेन। इस पे 4 बैंड लगा हुआ है, 1 2 3 और ये 4। चारों का कलर दिया हुआ है और ये पूछे कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो क्या बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? जो पहला कलर है ये क्या है? रेड है। क्या है? रेड है। जो दूसरा कलर है ये कैसा है? ग्रीन है। जो तीसरा कलर है क्या है? कुछ भी मान लो, वाइट। VOILET। और जो तीसरा क्या है? कहीं से कोई कलर नहीं है, तो लिख लेंगे क्या? नो CO येलो। अब बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस। फाइंड इफेक्टिव
resistance of the color band. क्लियर? बोलो सॉल्व करो। एक हम बता दे रहे हैं सर, जो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा आर, ये कितना आएगा? दो कलर क्या क्या, यानी पहला और दूसरा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2D। रेड कहाँ है? रेड पे 2 है और ग्रीन पे क्या है? 5। बोले तो 25। क्लियर? फिर उसके बाद से वायलेट कहाँ गया? यानी 10 टू पावर 7 क्या हो जाएगा? 10 टू पावर 7। फिर क्या है? नो कलर में क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 20%। क्लियर? कहीं आपको ये जो 20% है ना, किसी बुक में इतना, यदि 15% देखने को मिले तो ज्यादा टेंशन में आप ना आए। ये जो 20% और 15% है, ये क्या है? टॉलरेंस लिमिट, मतलब इतना ऊपर और इतना नीचे जा सकता है। क्लियर? एक और क्वेश्चन दे, एक और बताओ। बोलो इसमें, तुम्हें लोग बोलो कि कौन कौन सा कलर लें। नीला मतलब ब्लू, पीला मतलब येलो, और उसके बाद से हरा मतलब ग्रीन, और काला मतलब ब्लैक है नहीं। ध्यान देंगे, जो चौथे वाले पे लेंगे वो किस में से लेंगे? इसी तीन में से, गोल्ड, सिल्वर और नेकलेस। यानी ऊपर नहीं जा सकते, सिल्वर नहीं। अरे जब इसका टॉलरेंस लिमिट नहीं है, अगर ऊपर चले जाएंगे तो क्या लिख देंगे? प्लस माइनस 0%। क्लियर? सिल्वर सस्ता है। बाबू गए हो कि नहीं दुकान पे कभी? इस बार आ जाएगा समझ में कि गोल्ड सिल्वर का क्या इस समय कीमत है। नहीं, उससे पहले जाया जाता है। ठीक, लिखो, बताओ। जो इसका जो भी होगा इसको सब में क्या कर लेंगे? अब रेजिस्टेंस तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका रेजिस्टेंस ब्लू का बोलो, ब्लू का कितना है? बी 6 है। ब्लू 6, येलो 4, 64, 2, ग्रीन 10 to the power of 5, 10 टू पावर 6। कहाँ इस दुनिया में अच्छा, होते हैं? समझ सिल्वर यानी प्लस माइनस कितना परसेंट? 10%। सिल्वर 10। इतना ओम का रेजिस्टेंस क्या हो गया? अब एक बात बताओ, यदि रेजिस्टेंस दिया हो और फिर पूछे कि कलर बैंड बनाना है तो बन जाएगा? फिर इसको मिटा रहे हैं और अब हम रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तुम लोग क्या करना? कलर बैंड बनाना उसको। तो नोट क्या करना है इसमें? तो टाइम पास तुम लोग कर रहे हो। चलो, रेजिस्टेंस लिख रहे हैं और इसका क्या बताना है? कलर बैंड बताना है। पहले का गोल्ड, बैंड बता के बताना है।
चलो इतना ही सॉल्व कर दो, ज्यादा नहीं। क्या करना है, कलर बैंड बना लेना और उस कलर बैंड पे क्या करना है, कलर चढ़ाते जाना, कौन कौन सा कलर होगा। हाँ और नहीं तो क्या नोट करोगे, आंसर तुम खुद लिखो। एक आध दो कोई जो इसमें से ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, उसको क्या करो बोलो, हम सॉल्व करते हैं। इसमें कोई एक जो नहीं सॉल्व हो पा रहा है, रुक दो। पाँच सारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर मिलाओ, देखो कैसे किए हो तुम लोग। ये कलर बैंड बना लेंगे। पहला, ये पहला कौन सा कलर होगा, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, और उसके बाद से क्या सबका ये आया है। नेक्स्ट, अब बोलो इसमें पहली बात की 5 है, तो 5 किस में है, ग्रीन, बहुत बढ़िया। और 2 डिजिट हमें चाहिए, तो 2 डिजिट तो यहाँ से ले लिए। अब 0 किस में है, 0 ब्लैक, बहुत बढ़िया। फिर क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद से हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, 10 के पावर में, यानी 2 0 है, यानी 10 का पावर क्या होना चाहिए, 2। 10 के पावर में 2 में क्या है, रेड, बहुत बढ़िया, रेड। और प्लस माइनस 20% तो है, तो बताइए क्या, नो, 270 वाला। पहला तो 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर के लिए क्या हो जाएगा, बोलिए, रेड। 7 के लिए, और एक 0 बच रहा है, एक 0 का मतलब क्या होगा, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 1 किसमें है, क्या सबका ये आया है। अगर ये आया है तो सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब ये भी हो जाएगा, ब्लैक, ग्रीन कर देते, ऑरेंज। यानी पहला 2 नंबर क्या है, 0 और 5, ब्लैक, यानी पहला ही नंबर क्या हो जाएगा, ब्लैक, 5 ग्रीन, 3 0, 1 2 3, यानी 10 टू पावर 3 कहाँ है, वो आ ये है। 370 वाला भी हो जाएगा, 8 मोम वाले का बोलिए, सीधे ग्रीन, सीधे ग्रे। अरे बहुत बढ़िया, क्या तुम पहले एट किसमें है, ग्रे। हाँ ग्रे आएगा, ये बात हमको भी समझ में आ रहा है और तुमको भी समझ में आ रहा है। कब आएगा, स्टार्टिंग का जो 2 नंबर होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कहने का मतलब 8 है तो इसके सामने क्या होगा, 0 भी होगा, तब तो नंबर आएगा, यानी क्या हो जाएगा, ब्लैक और क्लियर। अब चलो कम से कम बताएं कि 3 होना चाहिए। अब इसके साथ अगर 10 के पावर में नहीं दिख रहा है तो ये 1 मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, और 1 यानी 10 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 यानी समझ में। अब जाके सही, किसी कोई दिक्कत, ये हो जाएगा 5 वाला, बोलो 5 है, यानी एक नंबर है, यानी पहले क्या लगाएंगे, 0। जब 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैक। फिर 5 के लिए क्या है, बोलो, ग्रीन। कुछ नहीं है, यानी 10 के पावर में क्या होगा, 0। तो 10 के पावर में 0 यानी ब्लैक।
और प्लस माइनस 20% किसका है? नो कलर। नो। कलर। 180 हो जाएगा। ब्राउन बोलो। पहला 1 किसमें है? ब्राउन ब्राउन। बहुत बढ़िया। 8 कहाँ गया? ग्रे। और 0 का मतलब 10 का पावर 10 का पावर 1 क्या? यानी और 10% किसका है? सिल्वर। किसी को कोई दिक्कत? इससे रिलेटेड कहीं से कोई क्वेश्चन आए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Clear? कर लेना, एक आध दो बुक में से भी देख के कर लेना, और कहीं से कोई दिक्कत हो तो क्या करना, नेक्स्ट मिल लेना। से